हेलो, आप सभी का स्वागत है सीओए की लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 मैथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले आता है हाफ एडर एंड फुल एडर। तो एडर समझने से पहले हम जान लेते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है। लाइक इफ़ वी हैव 1 1 1 एंड यहाँ पर सपोज करिए मेरे पास ये डिजिट्स हैं, हमें इनको ऐड करना है। तो कैसे होगा, जब भी 1 और 1 ऐड होगा तो ये 2 देगा हमें, बट हमें 2 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे इसको, एंड यहाँ पर एक कैरी। यहाँ पर 1 and 1 फिर से 2 हो रहा, तो 2 यहाँ पे 0 कर देगा एंड देन एक कैरी। अब यहाँ पे 2 + 1 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1। यानी कि 2 से छोटा है तो 0 रख रहे हैं, 2 से बड़ा हो रहा है तो 1 रख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से कैरी दे देंगे। ये फिर से 3 हो रहा है लेकिन ये 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से 1 करके कैरी जाएगी, जो कैरी एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। तो ये इसका एडिशन हो गया। तो ये परफॉर्म करता है एडर। अब पढ़ लेते हैं एडर। एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि 2 बिट्स को ऐड करता है, ए एंड बी। यहाँ पे जॉर गेट यूज़ हुआ है। जॉर का काम क्या होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो 0 देगा और दोनों इनपुट अलग अलग है तो 1 देगा। जैसे ये ये 2 इनपुट यहाँ से आए, देन उसने क्या क्या जनरेट किया, एक सम जनरेट किया और एक कैरी जनरेट किया। कैरी किस केस में जनरेट होगी, अगर दोनों लोअर ऑर्डर के हैं, जैसे कि मैंने भी किया 1 और 1 और उससे एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुआ, तो वो आता है कैरी में आउटपुट में। और ये किसके थ्रू होता है, एंड गेट के थ्रू, A.B, और ये जॉर फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव फुल एडर सर्किट। दोनों में डिफरेंस यही है, सबसे यहाँ से देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर 2 इनपुट यूज़ हुए थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैरी इनपुट भी होता है और साथ में हमें एक सम मिलता है और एक कैरी आउटपुट मिलता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। अब ये कैसे टास्क करेगा, जैसे ए हमारा 0 है, मान लेते हैं ये 1 है और जो कैरी इनपुट आ रहा है वो भी 1 है। तो जॉर का मतलब क्या है, दोनों जब अपोजिट होंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ हमें मिल गया 1। अब इन दोनों का यहाँ से 1 आ रहा है, कैरी इनपुट भी 1 है, तो 1 और 1 से हमें क्या मिलता है जॉर में, हमने देखा था 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हम इसका चेक करेंगे, इस एंड का। इस एंड में हमें क्या मिलेगा, ए एंड बी का, सॉरी ए प्लस ए और बी एंड सी इनपुट का, यानी कि 1 and 1 का एंड, यानी कि ये 1 देगा हमें। इसका देखें, यहाँ से ए और बी का एंड, यानी कि 1 and 0 का, 1 and 0 का एंड क्या मिलेगा, 0। अब इन दोनों का हमें चाहिए और, यानी कि 1 मिल जाएगा आउटपुट में। तो ऐसे काम करता है। उसी के सारे जो भी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों 0 हैं तो सम 0, काउंट 0, ऐसे करके। हम अगर इसमें गौर से देखें अगर, तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। इसमें हम देखें तो यहाँ पे कैरी कब जनरेट हो रहा है, दोनों में से कोई एक 1 है। इसमें भी दोनों में से कोई एक 1 है तब काम कर रहा है। इसमें भी दोनों में से एक 1 है तब कैरी जनरेट हो रही है। और यहाँ पे भी मीन्स सब में एक ऐसा केस बन रहा है, ए या बी में से कोई एक तो 1 ही बन रहा है, तब जाके हमें कैरी आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन है जो देखनी ही चाहिए। अब ये पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ी लुक अहेड कैरी एडर की। तो जिस तरीके से फुल एडर एंड हाफ एडर यूज़ हो रहे थे, तो हमने एक सर्किट यूज़ होता था 4 बिट रिपल एडर। इसमें केस क्या था कि जैसे हमने 4 फुल एडर्स लिए, ठीक है। अब जैसे हमने एक कैरी इनपुट दिया यहाँ से, और 2 इनपुट तो ऑलरेडी थे, सब में 2 इनपुट हैं, ओके। तो कैरी इनपुट जो हमने दिया, यहाँ से जो भी सम जनरेट होगा तो एक हमें सम मिलेगा, फिर इन दोनों की मदद से हमें कैरी मिलेगी, तो वो कैरी यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इसके पास एक इनपुट आ चुका है कैरी वा, और 2 इनपुट हैं ही पहले से, तो दोनों ऐड करके एक सम फिर से जनरेट करेंगे और फिर से एक कैरी जनरेट करेंगे। तो फिर से वो कैरी जाएगी नेक्स्ट के पास। अब वो कैरी इसका आउटपुट है लेकिन इसके लिए इनपुट है, तो यहाँ से फिर से सम होगा,
तो सम जनरेट होगा एक, और एक फिर से कैरी जनरेट होगी, फिर ये कैरी फिर से पास होगी यहाँ, और फिर से यहाँ पे सम जनरेट होगा और एक लास्ट में कैरी जनरेट होगी। तो देखना हमें क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, इस हेडर को इस कैरी का वेट करना पड़ रहा है, जब ये टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इस कैरी का वेट करना पड़ रहा है, जब ये परफॉर्म कर रहा है तो इसका कैरी का वेट, इस कैरी का सॉरी वेट करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे डिले आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन डिले, यानी कि जो लास्ट स्टेज या फिर नेक्स्ट स्टेज है वो किस पे डिपेंड हो रही है, प्रीवियस स्टेज पे। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ से कैरी प्रोपगेट हो रही है, तो वही चीज़ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CLA लॉन्च हुआ, CLA एडर यूज़ करने के लिए, जिसमें क्या है पैरेलल में बिट्स ऐड होते रहेंगे, मीन्स एडिशन भी होता रहेगा और कैरी जो है वो पैरेलल में ऐड होती रहेगी। ये 2021-22 में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स अक्सर पूछा जाता है। तो अब ये इस टाइप का डिजिटल सर्किट है जो कि बाइनरी नंबर्स को क्विकली ऐड कर देता है। यहाँ पे डिले जो है वो कम है, जैसे कि ये लिखा है। और ये क्या करता है कि जो रिपल सर्किट एडर है उसको ट्रांसफॉर्म करके बना, यानी कि उसको 2 लेवल लॉजिक में हमने कन्वर्ट किया है, जो पैरेलल वर्क करता है उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर ये बनाया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट यूज़ करता है। और इसमें जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस साइड देखते हैं, अगर लोअर ऑर्डर जो है ऑगेंड और एडेंड, ऑगेंड एडेंड अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ। जैसे A+B है तो जो A हो गया वो ऑगेंड है और जो B है वो एडेंड है, यानी कि जो ऐड हो रहा होगा वो एडेंड और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो ऑगेंड। तो ये लॉजिक गेट्स जो है वो चेक करेंगे कोई हायर बिट तो जनरेट नहीं हो रही है, तो वो लॉजिक गेट्स का काम होता है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस बनते हैं, एक कैरी प्रोपगेट और एक कैरी जनरेट। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये लेट मी जूम इट। बेसिकली काम पूरा फुल एडर सर्किट का, जो फुल एडर सर्किट बनाया है पूरा वही काम है यहाँ पे। जो ये पार्ट है अगर हम इसको हाफ कर दें ये, तो ये एक हाफ एडर है और ये भी एक हाफ एडर है, लेकिन हमने इन दोनों को भी जोड़कर एक पूरा फुल एडर सर्किट बनाया हुआ है, तो उससे बनता है ये। अब इसमें डिफरेंस क्या आया है कि जो A और B है उसको हमने नाम दे दिया PI का, यानी कि कैरी प्रोपगेट, ये लिखा है। और जो GI है यानी कि A.B को हमने नाम दे दिया GI का, यानी कि जो कैरी जनरेट है। मीन्स अभी नेम से ध्यान रखना है कि A.B कैरी जनरेट, A और B प्रोपगेशन, कैरी प्रोपगेट सॉरी। तो अब यहाँ से कैरी प्रोपगेट हुई, इसके पास आई, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, C इनपुट। दोनों का एंड हो रहा है, एंड का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट हो गया, जिसको हमने बोल दिया P.PI.CI। ओके, देन हमने यहाँ से इसको लिया AI.BI और यहाँ से इनपुट को लिया, सॉरी हाँ, यहाँ से जो इनका जो भी आउटपुट था उसको लिया, यानी कि ये और ये लिया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा। अब ये कैसे आया है ये हम इससे देख लेते हैं। ये नोटेशंस यूज़ हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 बिट के CLA की, तो 4 बिट में कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। अब हमें डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए एक्सप्रेस करना होता है CI+1 को AI BI और C0 में तोड़ना होता है मीन। तो हम लोगों ने, अगर हम डायग्राम से देखें फिर से एक बारी गौर से, तो जो कैरी बिट जनरेट हो रही है वो GI और PI/CI पे डिपेंड हो रही है, जैसे हमने यहाँ से देखा है। तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है यहाँ से जो आई है। अब इसमें हम पहले एक बार I रखा, यानी कि 0 रखा, पहले एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, 4 इक्वेशन जनरेट कर ली। अब जो C2 है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया है, जो C1 था उसमें यहाँ पे C1 है, तो इस C1 की जगह हमने ये वैल्यू उठा कर रख दी, तो ये बन गया। ओके,
फिर हमने नेक्स्ट में देखा, तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, अब ये जो पूरी वैल्यू है ये C2 की वैल्यू है, तो इस C2 को इसमें रख दिया, तो जैसे ही रखेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा। ओके, अब ये वाला केस क्या है, C3 के लिए। जब ये C3 के लिए आया तो इस इक्वेशन में हमने C3 की जगह ये वैल्यू रख दी, तो ये क्या बन गई, ये वाली। तो वैसे ही हमने ये करके दिखाया, बस इनकी जगह हमें क्या रखना है, AI BI CI रख देना है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। हमने इन इक्वेशन से ये देखा कि जो कैरी इन ऑफ एनी, जो कैरी इनपुट है, जो भी इनपुट आ रहा है वहाँ से, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि प्रीवियस स्टेट की बिट्स क्या है उस पर, और क्या बिट्स उसको प्रोवाइड करी हमने, शुरू में हमने उसको क्या बिट्स प्रोवाइड करी, उन दोनों पर डिपेंड करता है। बस ये बेसिक डिपेंडेंसी थोड़ा सा याद रखना है। अब लुक अहेड कैरी सर्किट में एक ही फुल एडर सर्किट यूज़ नहीं होता है, काफ़ी सारे होते हैं। जो यहाँ पे है ये 4 बिट का है, इसमें 4 बिट के 4 फुल एडर सर्किट यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम देखें, ये एक पूरा फुल एडर सर्किट है। ओके, ये एक पूरा फुल एडर सर्किट है, ये एक है, एंड एक यहाँ से, ये सॉरी इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये 4 फुल एडर सर्किट्स हो गए। यहाँ के PI और GI यानी कि कैरी प्रोपगेट और कैरी जनरेट, ये वाला कैरी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से जो दोनों हैं वो ये कैरी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से जो 2 हैं वो ये कैरी जनरेट कर रहे हैं, एंड यहाँ के 2 ये कैरी जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब आगे शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सपोज 1 1 0 1 0 0। ओके, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 और 1 तो सिंपली 0 होगा। 0 में से 1 करते हैं अगर जब भी माइनस, तो ये तो माइनस देगा हमें, लेकिन हमें माइनस नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली यहाँ 0 कर देना है और यहाँ एक कैरी 1 मिल जाएगी। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो अब आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम बेसिकली अभी पहले पढ़ेंगे साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों होता है। तो उनकी पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है। और ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर दोनों प्लस हों तो सिंपली ऐड हो जाते हैं। दोनों में से अगर एक प्लस एक माइनस है तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, ये हमने पढ़ा है। तो हमने देखेंगे अगर इसमें अगर A बड़ा है तो A माइनस B आएगा और प्लस में आंसर आएगा। अगर B बड़ा हो गया तो नेगेटिव में आंसर आएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। अब दोनों बराबर हैं तो चाहे ये करो, मीन्स A माइनस B करो, B माइनस A करो, बराबर है। ओके, तो इस तरीके से सारे मैं एक और बता देती हूँ, लाइक दिस वन, प्लस A माइनस माइनस B। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो नॉर्मली ऐड करने पे तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्शन करने का कोई सीन ही नहीं है। एक और देख लेते हैं लास्ट वाला, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या है कि अगर दोनों का माइनस कॉमन ले लिया जाए बाहर तो अंदर बचेगा सिर्फ माइनस, तो ये वाला एक बन जाएगा। अब ये किस केस में होगा, जब A बड़ा हो, क्योंकि A बड़ा है तो हमने इसका साइन कॉमन ले लिया। अगर B बड़ा है तो सिंपली कुछ नहीं है, ये B माइनस A बन जाएगा। तो ये बस हमें ध्यान रखना है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। अब इसके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं कि हार्डवेयर में इसको कैसे फिक्स किया जाता है। तो इसको हमें लर्न करना होगा कि यहाँ पर A के लिए एक रजिस्टर होता है, एक B के लिए रजिस्टर होता है। ये इनके साइन रखने के लिए होते हैं, ये साइन के लिए रजिस्टर होते हैं। जैसे सपोज करो 1 है 0 है, वो वाला। ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब होता है जो 1 बिट को होल्ड करके रखता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं दोनों। और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट स्टोर करेगा B का। कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर 1 है तो 0 रखेगा, इस टाइप से। AVF जो है वो ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप को रखेगा अपने पास। ये कंडीशन अभी नॉर्मली नहीं होती है, अगर ओवरफ्लो की कंडीशन होती है तब जाके इसमें स्टोर होता है। देन ये मोड कंट्रोल करने के लिए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, और ये पैरेलल एडर होता है साथ में, जो साथ में टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ओके, नाउ अब
ये बेसिक चीज़ें क्या है, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमें परफॉर्म करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पैरेलल एडर चाहिए, एक कंपैरिजन करने के लिए चाहिए कौन सा बड़ा है, और एक चाहिए सब्ट्रैक्टर। ओके, तो ये सारे करने के लिए अब जो सब्ट्रैक्शन जो होता है, देखो एडिशन तो नॉर्मली परफॉर्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करता है a माइनस बी परफॉर्म करने के लिए। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। लाइक ए हमारे पास है 1 0 1 1। अब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 0 0, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ नहीं करना है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसी में 1 ऐड कर देंगे लास्ट बिट में, तो ये बन जाएगा 1 0 0 सॉरी 1 एंड 0, तो ये बन गया इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब यही जाके किसी दूसरे ऑपरेंड के साथ हम ऐड कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, तो यही होता है। अब ये टास्क परफॉर्म कैसे करेगा, ये मोड पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो मोड है 0, अगर मोड 0 होगा तो ये वर्क मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का तो यूज़ ही नहीं है, ये एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर पैरेलल एडर में जाएगा, यहाँ से ए ट्रांसफ़र होगा और इनका सम जाके यहाँ आ जाएगा, और जो भी कैरी होगी वो यहाँ पे ई में आ जाएगी। ई भी एक फ्लिप फ्लॉप है। ओके, अब ये हो गया 0 अगर होता मोड, तो अगर मोड 1 होता इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता, तो यहाँ से जो भी आता उसका पहले कॉम्प्लीमेंट आता। अब वही कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट टूज़ कॉम्प्लीमेंट करके हमें यहाँ देगा, और यहाँ से इसका इनपुट आएगा, यहाँ से कैरी बिट आएगा, तो दोनों हमें आउटपुट देंगे, और जो कि यहाँ जाकर हमें कैरी देके और सम जो है यहाँ आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से वर्क होता है। बट बेसिकली मैकेनिज्म समझना है, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन इसका हमें फ्लो चार्ट भी समझना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बना कर आना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिसमें ऐड कर रहे हैं वो ऑगेंड होता है, और जिसको ऐड कर रहे हैं वो एडेंड है, तो वही मैंने बता दिया यहाँ पे फिर से। अब सब्ट्राहेंड और माइन्यूएंड में भी देख लेते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब्ट्राहेंड, और जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज़ माइन्यूएंड, तो वो चीज़ है। नाउ अब ये कैसे वर्क करेगा इस एग्जांपल से समझते हैं। 6 - 5, सो 6 को पहले हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में 0 1 1 0, एंड 5 को भी कन्वर्ट कर लिया 0 1 0 1। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे इस साइकिल में जाएंगे। अब दोनों का साइन सेम है, यानी कि साइन सेम है तो 0 मिलेगा जोर करने पे, तो यहाँ आ जाएंगे। देन हमें ई में हमें क्या स्टोर करना है, a माइनस बी। a माइनस बी कैसे आता है, मैंने बताया था टूज़ कॉम्प्लीमेंट करके। तो कैसे आएगा, हमने b का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर हमने इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाला, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा कैरी बिट जनरेट हुआ। अब ये कैरी बिट जनरेट होगा तो ये हमें चेक करेंगे ई में आता है ये, तो ई हमारा 1 हो गया। जब ई 1 हो गया तो हम इस वाली लूप में आ जाएंगे। अब इस लूप में आ जाएंगे तो हम फिर से चेक करेंगे क्या ए बड़ा है बी से, यस ए बड़ा है बी से। तो अब ए 0 तो है नहीं है, लेकिन तो ये क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा ऑपरेशन को, यानी कि ए हमारा 0 0 1 हो गया, यानी कि ये, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, इसको आगे एक स्टेप आगे शिफ्ट करेगा, एंड देन एंड हो जाएगा हमारा ऑपरेशन। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया 1। ओके, तो यही हमारा रिजल्ट है। जो लास्ट के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वही आंसर देते हैं, मीन्स रिजल्ट देते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो सबसे लेफ्ट डिजिट होगा, जैसे कि 0 0 0 1 1। अब लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं, यानी कि ये लास्ट के कितने भी हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और यहाँ जैसे जैसे जाने लगेंगे तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होते रहेंगे, और यहाँ जाने पे मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलेंगे। तो आगे ये टर्म यूज़ होगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में। एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना नहीं पूछते हैं, मल्टीप्लिकेशन और इस पे बेस्ड एक और एल्गोरिथम है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब पहले हम देख लेते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम सक्सेसिव शिफ्ट करते हैं और ऐड करते हैं, हमने यही सीखा है बचपन से, बस हम उसको नॉर्मल नंबर्स में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में चलता है। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो है मल्टीप्लिकेंट, और जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ मल्टीप्लायर। ओके,
तो जैसे हमने 1 का सबसे कर दिया तो एज इट इज़ नंबर प्रिंट कर देंगे, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कर देंगे और शिफ्ट करते चले आएंगे, बाद में लास्ट में ऐड कर देंगे। तो वही किया है। अब इसको हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कैसे किया है वो देख लेते हैं। इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ सेम एडिशन की तरह है। इसमें ऐड किया हुआ है एक क्यू रजिस्टर अलग से और एक सीक्वेंस काउंटर। ओके, अब इसको करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेंट है वो बी में जाएगा और जो मल्टीप्लायर है वो क्यू में जाएगा। ओके, देन जो ए एस है वो क्या होगा, इन दोनों का जोर होगा, वो ए में स्टोर होगा। जो क्यू एस बी एस का जोर है वो क्यू एस में भी, मतलब हम 2 बार स्टोर कर रहे हैं। ओके, देन हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ए को 0, ई को 0 और सीक्वेंस काउंटर को 1 कम कर दिया है। अब क्यू एन क्या है, राइट मोस्ट डिजिट। अगर राइट मोस्ट डिजिट 1 आती है तो हम नॉर्मल उसको ऐड करेंगे। अगर राइट मोस्ट डिजिट 1 नहीं आती है, 0 आती है, तो हम सिंपली शिफ्ट कर देंगे तीनों को, ई ए क्यू तीनों को शिफ्ट कर देंगे और काउंटर को 1 कम कर देंगे, और आगे आके फिर चेक करेंगे कि काउंटर को मतलब 0 नहीं है कि 0 है, क्या है। अगर 0 है तो ऐड कर देंगे, 0 नहीं है तो वापस से लूप चलेगी। सिंपल। अब इसको एक बार इसके थ्रू समझ लेते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे वही वाला एग्जाम्पल, 23 लिया और 19 लिया, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया सबको, ए को 0, ई को और ए को 0, क्यू को हमने बी वाली वैल्यू दे दी, और काउंटर हमारा 5 है क्योंकि 5 डिजिट्स हैं। अब हम राइट मोस्ट डिजिट जो है उसको चेक करेंगे। राइट मोस्ट डिजिट हमारा क्या है, 1। तो ये क्या करेगा, सिंपली हमने देखा था राइट मोस्ट डिजिट अगर 1 आएगा तो हम ई ए प्लस बी को परफॉर्म करेंगे। तो ये ई ए प्लस बी करेगा, नॉर्मली ए में इस बी पार्ट को ऐड कर देगा। ओके, तो ये ऐड हो गया। अब जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद ना ये यहाँ से इसके बाद क्या करेगा, ये शिफ्ट कर देगा, ई ए क्यू तीनों को शिफ्ट करेगा। सो कहाँ शिफ्ट करेंगे, हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जबकि हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है। तो ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा और सारी बिट्स एक एक शिफ्ट हो जाएंगी राइट साइड में। देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और जो 1 है वो ओवरफ्लो में चली जाएगी, जो कि हमने भी पढ़ा था AVF, ये वहाँ जाएगी, और सीक्वेंस काउंटर 1 कम हो जाएगा। ओके, सो ये वाला हो गया। अब जब हम ये कर देंगे उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि राइट मोस्ट डिजिट क्या है। अब फिर से चेक करते हैं, फिर से चेक किया तो राइट मोस्ट डिजिट क्या आई, 1। अगेन यही काम करेंगे, फिर से हम इन्हें चेक किया कि a प्लस बी किया तो हम a प्लस बी करेंगे, दोनों को हमने। अब हमारा नंबर जो है वो ये बन गया, तो इसमें हमने b को ऐड किया, तो b को जब ऐड किया तो ये आया, एंड फिर से यहाँ से एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुआ तो वो हमने इसको दे दिया। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या काम था, शिफ्ट करना फिर से और सीक्वेंस काउंटर को कम करना। तो शिफ्ट कर दिया सबको एक एक, इसको इधर सारे शिफ्ट कर दिए, एंड इसको कम कर दिया सीक्वेंस काउंटर को। ओके, देन अब हम चेक करेंगे यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो क्या है, 0। तो अब 0 की कंडीशन में क्या है, 0 की कंडीशन में नॉर्मली शिफ्ट करना है तीनों को और एक सीक्वेंस काउंटर कम करना है। सिंपल, कुछ नहीं किया, इसको एक लेफ्ट में भेजा, सबको एक लेफ्ट दिया, 0 यहाँ, 1 यहाँ, तीनों यहाँ, और इसका 1 यहाँ आ गया। ओके, ये भी एक शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो बस सिंपल हो गया, और सीक्वेंस काउंटर को 2 कर दिया, सिंपल। ओके, देन फिर से चेक किया, लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट्स क्या है, 0। फिर से हमने वही काम किया, सेम हमने इसको शिफ्ट किया, पूरा शिफ्ट हो गया सारा, एंड देन सीक्वेंस काउंटर को हमने एक और कम कर दिया, 1। ओके, नाउ अब फिर से लास्ट मोमेंट पे चेक करेंगे कि राइट मोस्ट डिजिट क्या है, फिर से 1 है। ओके, तो ये वाली चेक करनी है, ये फिर से 1 आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टास्क करेंगे, वही वाला जो a प्लस बी किया था। अब क्या करेंगे, फिर से a और b को ऐड कर देंगे, एंड देन हम एक एक शिफ्ट कर देंगे सबको। ओके, और सीक्वेंस काउंटर को 0 कर देंगे। अब जैसे ही सीक्वेंस काउंटर 0 को अप्रोच करेगा, सिंपल पूरा मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा, और लास्ट में जो ये डिजिट्स मिलेंगी, आई मीन दिस वन, ये
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कैसे काम करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बूथ एल्गोरिथम जो ज़्यादा अप्लाई होती है इसके कंपैरिजन में। ओके, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आई मीन ये मैंने देखा है हर साल रिपीटेड है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर जाना, बूथ एल्गोरिथम। ओके, ये टूस कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंटेशन में जो है उनको मल्टीप्लाई करता है, और जो सिस्टम है यानी कि जिसके मल्टीप्लिकेशन जिसमें हो रहा है उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को स्पीड अप करता है। ओके, सो इफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द जीरोज इन द मल्टीप्लायर इज 0 देन देयर विल बी नो एडिशन, जस्ट शिफ्टिंग। अगर 1 होगा तो सिंपली वो इस रेंज के अंदर होगा, एंड जिसमें हमने a+1 एंड ये किया है। बेसिकली इससे अभी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है, हम इसको फ्लो चार्ट एंड एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन उसकी तरह सेम है, बस यहाँ पे B की जगह BR कर दिया गया है, A की जगह AC कर दिया गया है, Q की जगह QR कर दिया गया है। सिंपल, बाकी एज इट इज़ है, लिखा भी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हमने एक, जैसे यहाँ पर QN जनरेट हो रहा था, हमने एक और कैरी बिट जनरेट हो रहा है QN+1, हम उसको भी चेक करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लिकेंट BR में होगा, मल्टीप्लायर QR में होगा। पहले इनिशियली सबको इनिशियलाइज कर देंगे 0, और SC यानी कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सीक्वेंस काउंटर में जाएंगे। अब ये चेक, अब ये QN यानी कि जो लास्ट मोड डिजिट है वो, और उससे जस्ट एक बाद यानी कि 2 डिजिट चेक करेगा। वहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट चेक कर रहा था, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट चेक करेगा। अगर दोनों 0 0 हैं तो ये दोनों को सिंपली ऐड करेगा। ओके, अगर ये दोनों सेम है यानी कि 0 0 या फिर 1 1 है तो सिंपली कुछ नहीं करेगा, दोनों को राइट शिफ्ट कर देगा और सीक्वेंस काउंटर को कम कर देगा। अगर 1 0 है तो कुछ नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। अभी यहाँ पे एडिशन चल रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा अगर 1 0 है तो, और फिर आके शिफ्ट करेगा, और फिर SC को देखेगा कि ये 0 आएगा, 0 है तो ये एंड हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो फिर से लूप में आके फिर से परफॉर्म करेगा। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। ये -4 एंड -5। ओके, तो दोनों का जो साइन है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम दोनों का क्या कर रहे हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में कि हमने यहाँ पे दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, जबकि प्रीवियस एल्गोरिथम में हम सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट B का निकाल रहे थे, यहाँ हम दोनों का निकाल रहे हैं। ओके, तो सेम प्रोसीजर, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, देन 1 ऐड किया तो 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया, दोनों में यही किया है। अब सबको इनिशियलाइज कर दिया सबकी वैल्यूज़ के साथ। ओके, और हमने ये वाला पार्ट ने पहले से करके रखा है, यानी कि AC - BR हमने साइड में करके रखा है। AC - BR क्या है, BR का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, AC में ऐड कर दो, वही किया है। ओके, अब हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया इसको 0, इसको भी 0, और जो QR है वो तो हमने वैल्यू ऑब्वियसली वही जो डाली थी वही है। ओके, QR की इनिशियल वैल्यू जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो हमने यहाँ डाला है। ओके, सीक्वेंस पॉइंटर क्या है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। देन ये लास्ट की 2 बिट चेक करेगा, ये वाली बिट और ये वाली बिट, ये दोनों बिट को चेक करेगा, दोनों 0 0 है, 0 0 है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या करेगा, ये शिफ्ट परफॉर्म करेगा। तो ये A को AC को यानी कि QR को दोनों को राइट शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर इसको राइट शिफ्ट किया और काउंटर को कम कर दिया। सिंपल। देन अगेन अब चेक किए, शिफ्ट होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे लास्ट की डिजिट्स, ये क्या है 0, ये 0 0 0 है। अगेन फिर से उसने देखा, फिर से शिफ्ट किया, सीक्वेंस काउंटर को कम कर दिया, शिफ्ट किया, 0 किया, सीक्वेंस काउंटर को कम किया। ओके, देन फिर से लास्ट बिट्स चेक की, 1 है और 0 है, तो 1 0 है तो यहाँ पर आए हमने पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें जो AC है उसमें हमें BR का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, जो हमने अलग से पहले से करके रखा था, तो उसको सिंपल हमें इसके साथ ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, ना सिंपल ही हमने ऐड करके दिखा दिया, ये है। ओके, अब एक बार ऐड कर लिया तो जो पहली डिजिट है, जैसे कि मैंने ये पहला डिजिट है 0, उसको 2 बार लिखना है, बाकी सब नंबर्स को शिफ्ट कर देना है एक आगे, और यहाँ पे भी एक आगे कर दिए, सिंपल, कुछ नहीं किया। ओके, सब जगह यही कर रहे हैं,
इस वाले एल्गोरिथम में जो पहला नंबर है उसको 2 बार लिखना है, यानी जैसे 0 है यहाँ पे, इसको 2 बार लिखा और बाकी नंबर्स को शिफ्ट कर दिया। ओके, देन हमने लास्ट के डिजिट्स फिर से चेक किए 1 एंड फिर से 1। अब ये वाला फिर से स्टेप आया, फिर से हमने शिफ्ट किया एंड सीक्वेंस काउंटर को कम किया, फिर से हमने दो बार 0 किया, आगे शिफ्ट किया यहाँ पे और ये इसको भी शिफ्ट कर दिया एंड सीक्वेंस काउंटर को कम कर दिया। ओके, तो जैसे ही हमने कर लिया तो AC और QR से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर होगा +200, सॉरी 20, +20। ओके, तो ये था बोस एल्गोरिथम। तो एरे मल्टीप्लायर इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।